प्रिया जब सुबह उठी तो उसका पूरा बदन दुख रहा था। उसे अच्छे से चला भी नहीं जा रहा था। उसे लगा कि शादी की थकावट की वजह से इतनी थकान लग रही होगी, पर उस रात की सच्चाई कुछ और ही थी। प्रिया एक बहुत ही अच्छे घर की लड़की थी। उसने कई सारी डिग्रियां ले रखी थी। घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर भी वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, क्योंकि उसे यही लगता था कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। जो आज है वो कल हो ना हो। इसलिए प्रिया ने एक बड़ी कंपनी में अप्लाई कर दिया और कुछ ही दिनों में उसके घर पर ज्वाइनिंग लेटर आ गया। प्रिया खूब तैयार होकर कंपनी में जाती थी। उस कंपनी में एक बहुत ही हैंडसम लड़का भी था जिसका नाम रमेश था। वह बहुत ही शांत स्वभाव का था, ना किसी से ज़्यादा बोलता था और ना ही किसी से ज़्यादा मतलब रखता था। बस अपने काम से ही काम रखता था। एक दिन रमेश कंपनी से निकला तो प्रिया भी उसी रास्ते से होकर घर जा रही थी। रास्ते में प्रिया ने देखा कि रमेश गुरुद्वारा के बाहर बैठे बच्चों को खाना खाने के पैसे दे रहा था। यह दृश्य देखकर प्रिया बहुत खुश हुई। प्रिया ने सोचा कि रमेश आज ही ऐसा कर रहा है पर रमेश का यह तो रोज का ही काम था। वह हर रोज गरीब बच्चों को खाना खाने के लिए पैसे देता था। प्रिया को रमेश की ऐसी आदत देखकर उससे प्यार हो जाता है और प्रिया रोज सोचती कि आज मैं रमेश से बोल दूंगी कि मैं उससे प्यार करती हूँ, पर शर्म की वजह से बोल नहीं पाती। एक दिन प्रिया कॉफ़ी लेकर रमेश के केबिन में गई और रमेश को कॉफ़ी का ऑफ़र दिया तो रमेश ने हाथ बढ़ा दिया। उसी दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। अब रमेश और प्रिया साथ साथ रहने लगे, साथ में ऑफिस जाना, साथ में लंच करना वगैरह वगैरह। रमेश को भी प्रिया से हल्का हल्का सा प्यार हो गया था, पर वह भी बताने से डरता था। एक दिन प्रिया ने हिम्मत करके रमेश को प्रपोज कर ही दिया और रमेश ने प्रिया का यह प्रपोजल तुरंत स्वीकार भी कर लिया और दोनों खुशी से एक दूसरे के गले लग गए। दोनों में प्यार हुए लगभग 6 महीने बीत गए, पर अभी तक किसी ने अपने घर में नहीं बताया था। एक दिन रमेश की माँ बोली, मेरी सहेली की बेटी खुशबू आ रही है, उसे देख लेना। मैंने उससे तुम्हारी शादी तय कर दी है। यह सुनकर रमेश बोला, मैं खुशबू से शादी नहीं करूँगा। मैं प्रिया से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। यह सुनकर रमेश की माँ को बहुत बुरा लगा, पर अपने बेटे की जिद के आगे वह मजबूर हो गई। रमेश की शादी प्रिया से तय कर दी गई। शादी के कुछ दिन बाद रमेश को कंपनी की तरफ से दिल्ली जाना पड़ा और प्रिया घर पर अकेली हो गई। वह अपने कमरे में सो रही थी कि तभी रमेश की माँ ने देखा कि एक आदमी प्रिया के कमरे से निकलकर बाहर आ रहा था और तभी रमेश की माँ ने उसकी फ़ोटो खींच ली और सुबह अपनी बहू से बोली कि आज रात तुम्हारा पति नहीं था तो तुमने अपना यार बुला लिया। कौन था वह? प्रिया अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दंग रह गई। माँ ने उस आदमी की फ़ोटो दिखाई और बोली, कौन है ये आदमी? प्रिया बोली, माँ जी, मैं इस आदमी को नहीं जानती, कौन है ये और मेरे कमरे में कैसे आया? सास ने अपनी बहू को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और कहा, मैं ऐसी औरत को अपने घर पर नहीं रख सकती। 2 दिन बाद जब पति घर आया तो उसकी माँ ने रमेश को खूब उल्टा सीधा भर दिया और रमेश ने भी प्रिया को फ़ोन करके कह दिया कि तूने मुझे धोखा दिया है, अब मेरे घर में कभी मत आना। कुछ दिनों बाद प्रिया को वही आदमी बाजार में मिल जाता है और प्रिया उससे पूछ बैठती है कि तुमने उस दिन मेरे साथ क्या किया। तो उस आदमी ने सच सच बता दिया कि मैंने उस रात तुमको छुआ तक नहीं। इस काम को करने के लिए तुम्हारी सास ने मुझे पैसे दिए थे। प्रिया का खून खौल उठता है। वह तुरंत ही उस आदमी को ले जाकर अपने पति के सामने खड़ा कर देती है। प्रिया की सास उस आदमी को देखकर डर जाती है। प्रिया उस आदमी से कहती है कि उस रात तुम मेरे कमरे में कैसे आए, सबको सच सच बताओ। वह आदमी कहता है कि मैंने प्रिया के साथ कुछ नहीं किया है। मैं कमरे में आया और निकल कर चला गया ताकि तुम्हारी माँ निकलते हुए मेरी फ़ोटो ले सके और तुम्हारी पत्नी को बदनाम करके घर से बाहर निकाल सके ताकि वो तुम्हारी शादी खुशबू से करवा सके। इस काम को करने के लिए तुम्हारी माँ ने ही मुझे पैसे दिए थे। इतना घिनौना सच जानकर रमेश को अपनी माँ के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि माँ, तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसकी माँ सभी से बहुत माफ़ी मांगती है, पर रमेश उस घर में नहीं रुकता। वह प्रिया को लेकर
दूसरे शहर चला जाता है। क्या माँ को ऐसा करना चाहिए था? माँ तो ऐसी नहीं होती। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी के विषय में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को बिना सोचे ही लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। पास में दी गए बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर ज़रूर सेट कर लें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ और सभी कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।